देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण पर रफ्तार तेज हो गई है। निकायों में एसएमडीसी आयोग को सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी है, जहां श्रीनगर शिवालिक नगर का सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। सीमा विस्तार की वजह से सर्वेक्षण अटका हुआ है, जहां आयोग ने रिपोर्ट के लिहाज से जनसुनवाई भी शुरू कर दी है। तो ओबीसी आरक्षण पर अब रफ्तार तेज की जा रही है, जहां निकायों में एसएमडीसी आयोग ने अब सर्वेक्षण रिपोर्ट भी भेजी है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार तवज्जो दी जा रही है। अब इसी के चलते निकायों में एसएमडीसी आयोग को रिपोर्ट सर्वेक्षण भी भेजी है। देखिए, ये जो एकल सदस्य समर्पित आयोग है, ये जो अभी तक जिन जिन इलाकों में सर्वेक्षण हुआ है उनके आधार पर जन सुनवाई करेगा और जन सुनवाई के दौरान जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेगा। क्योंकि उत्तराखंड में नवंबर माह में निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं, तो हम इसको इससे भी जोड़ करके देख सकते हैं। शुरुआती चरण में आयोग की जो कार्य करने की रफ्तार थी वो जरूर थोड़ी धीमी रही है, लेकिन हम आप ये कह सकते हैं कि आयोग ने अपने कार्य प्रणाली में बदलाव किया है और अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण जो है वो हो चुका है, कुछ का ऐसा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते जो है वो अब आने वाले समय में जन सुनवाई होंगी और जन सुनवाई के दौरान ये सुनिश्चित करेगा आयोग कि आगे कब तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि अगर आयोग इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा तो ये आप मान लीजिएगा कि आने वाले समय में जो चुनाव प्रस्तावित है निकायों के, वो चुनावों की समय सीमा में कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि आयोग आखिर कितनी तन्मयता से, कितनी गंभीरता से जन सुनवाई करता है और जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी सर्वेक्षण होना बाकी है उनको कैसे पूरा करता है और जहां पर सर्वेक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उनको कैसे दुरुस्त करता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस आरक्षण से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आयोग आखिर किस तरह से अपनी इस कार्य संस्कृति को बदलते हुए इसको तय समय सीमा में पूरा कर पाएगा। जी, लेकिन सोनू, अगर हम बात करें तो फिलहाल 14% आरक्षण है ओबीसी के लिए, जहां पर बढ़ाने की बात की जा रही है। लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है, 27% आरक्षण देने की बात की जा रही है। ऐसे में अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो क्या कुछ रणनीतियां, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। क्या इस बार भी अगर देख लिया जाए 2024 के चुनाव में तो इसी प्रकार की जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि ओबीसी फैक्टर काफी अहम रखता है उत्तराखंड में? लेकिन सियासी लिहाज से वाकई ये फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और सरकार का इस पर फोकस है। चूंकि और यही वजह है कि जो ये एकल सदस्य समर्पित आयोग है, इस आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और शुरुआती दौर में जो सर्वेक्षण और ओबीसी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें गड़बड़ झाले सामने आए थे। क्योंकि सरकार भी इस पर पारदर्शिता को स्थापित कर रही है और चुनाव भी आने वाले समय में है, तो ऐसे में सरकार और सरकारी सिस्टम पूरी गंभीरता से इसको बरत रहा है और ये कहीं ना कहीं ऐसा फैक्टर है जो चुनाव को भी प्रभावित करने वाला है। तो सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इस जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही न सिर्फ निकाय चुनाव होंगे बल्कि जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी इसका असर देखा जाएगा। तो अब देखना होगा कि जो आयोग है ये किस तरह से पारदर्शी तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देता है और सरकार जो है इसको आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी और साथ ही ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर राज्य सरकार की ओर से और आयोग की ओर से ओबीसी के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण मिल पाता है। मैं आपके पास लौटूंगी सोनू, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो निकायों ने एसएमडीसी आयोग को सर्वेक्षण रिपोर्ट भेज दी है और अब ओबीसी आरक्षण में काफ़ी रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 27% आरक्षण ओबीसी फैक्टर को मिल सकता है।